बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ा जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ा जनदाय। ई हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह देश है यह तो काल का देश है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है माया का है। यह देश जो है प्रकृति का है। यह देश जो है मृत्यु लोक है। यह देश जो है जीवों के लिए भोग के लिए है। ये देश जो है, इस देश में भोग सृष्टि है। मनुष्य जीवन के लिए भोग भी है और योग भी है। बाकी अन्य योनियों के लिए केवल भोग योनि है। और ये जो भोग है और योग है, दोनों में अंतर क्या है? हिंसा और हंसनी, जो भोग है उसमें दुख है, क्योंकि ये भोग जो है इंद्रिय आधार पर होता है। इसमें सुख तो मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, उसके बाद से दुख हो जाता है। हिंसा और हंसनी, लेकिन जो योग है उसमें बराबर सुख है, 12 महीना सुख है, निरंतर सुख है। वह घटता बढ़ता नहीं है, वही योग है। योग जो है आत्मा का और परमात्मा का योग है। वह शरीर का योग नहीं है। जो यह शरीर और जो है आत्मा का योग है, यह मिलन सही नहीं है। हिंसा और हंसनी, एक जड़ है और एक चेतन है, तो दोनों का मिलन जो है सही नहीं होगा। क्योंकि जड़ वस्तु जो है नाशवान है और चेतन वस्तु जो है अजर अमर है, उसका मृत्यु नहीं होता।
तो जो चेतना है उसको चेतन में मिलने से तब वहां सुख होगा। जड़ में मिलने से तो जड़ सुख होगा। अहिंसा और हंसनी जड़ सुख का सीमा है, जड़ सुख का समय है। जड़ सुख जो है थोड़ी देर के लिए है, जड़ सुख जो है बदल जाता है। अहिंसा और हंसनी जड़ सुख के लिए आपको जड़ इंद्रियां चाहिए, और जड़ सुख जो है जड़ में ही लेगा। अहिंसा और हंसनी चेतन सुख तो कहीं और है, उसी सुख की तो आपको तलाश है। अहिंसा और हंसनी सारा जीव जो है चेतन सुख न मिलने के कारण जो है जड़ सुख में ही जो है भूला हुआ है। अहिंसा और हंसनी जीव जो है अल्पज्ञ है, जीव जो है अज्ञानी है। जीव को पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। जीव जब जो है सदगुरु के धरातल पर होता है तब तो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। और अहिंसा और हंसनी यदि वो केवल अपने आधार पर होता है तब वो जो है थोड़ा ही ज्ञान में अभिमानी रहता है। आप भेद बूझिए, जो सदगुरु है वह महाज्ञानी है, अनंत ज्ञान है उसके अंदर में, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है और अनंत जो है आनंद है। उससे कोई चर्चा कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो जड़ सुख है उसकी चर्चा तो आप जानते ही हो। स्वामी जी ने दोनों सुखों की चर्चा की है, जड़ सुख क्या है और चेतन सुख क्या है। सीका बुंदा सामा जगत सुखा, सीका बुंदा सामा जगत सुखा, कसा समुंदर जान। सीका बूंदा सामा जगत सुखा, कसा समुंदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, सख्य वचन नहीं ज्ञान। अहिंसा और हंसनी जो संसार का सुख है, एक सीख को पानी में डुबाने से जितना जल आता है और वह हाथ पर गिरते ही पूरा फैल करके उड़ जाता है, इतना ही सुख जो है संसार में है। और जो चेतन सुख है जिसकी हर जीव को तलाश है वह तो समुद्र के समान है। सीका बुंदा सामा जगत सुखा, कसा समुंदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, सख्य वचन नहीं ज्ञान। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मनन विवेचन थकिता है, वह सुख वर्णी न जाय। सीका बुंदा सम जगत सुखा, कसा समुंदर जान।
परमानंद को किमि कहूँ, सक्य वचन नहीं ज्ञान। ये हंसा और हंसनी जो परमानंद है वह तो समुद्र के समान है, और जो संसार का जो सुख है वह तो जो है सीख बूंद के समान है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वह परमात्मा को कितना बड़ा सुख है। वो सागर जल का राशि है, सागर जल का राशि है, हेमति मंद गंवार। सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाए। सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाए। अकथाया लौकिका सिंधु सुखा, कहन सुनन किमिया। सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाए। अकथाया लौकिका सिंधु सुखा, कहन सुनन किमिया। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय। मनन विवेचन थकीता है, वह सुख वर्णि न जाय। ऐसा और हंसनी जो सुख है उसके बारे में स्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। आज आप सारे जितना मुझे याद है आज सुन लो। आप जो है जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ऐसा और हंसनी जो वो सुख है बिना गुरु का नहीं मिलेगा। आप ये पक्का समझ जाओ। ऐसा और हंसनी बिना गुरु का क्यों नहीं मिलेगा? ये प्रश्न जो है बार बार खड़ा होता है। अरे ये हंसा और हंसनी वह सुख गुरु में है। आप भी तो बूझो ना, वह सुख क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वह सुख गुरु के चरण में है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। यह सुनी वह बिना गुरु का क्यों नहीं मिलेगा?
अरे वो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वह सुख जो है उसी गुरु के चरण में ही है। अरे आप भेद बूझो ना, आप लोग भेद नहीं बूझते हो। आप समझो, इस बात को समझो। जो वो सुख जो है जिसकी चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं, वह कहीं है नहीं, वह गुरु के चरण में ही है। तो बिना गुरु के चरण का कैसे पाओगे आप जो है? नहीं मिलेगा। ऐसा और हंसनी वेद जो है कहता है कि चारों फल जो है गुरु का चरण में है। पूरा शास्त्र जो है यही कहती है। तो जब गुरु के चरण में है तो कैसे मिलेगा? किसी के पास है नहीं, वह जो है सदगुरु के चरण में है। पूरा शास्त्र तो यही कहती है। तो वही इसीलिए स्वामी जी लिखे हुए हैं, जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। यह सुनी स्वामी जी तो कह दिया कि बिना गुरु का नहीं मिलेगा। और वो क्यों नहीं मिलेगा बिना गुरु के? अरे वो गुरु के चरण में ही तो है। तो बिना उस गुरु के कैसे पाओगे आप जो है? अब आपका काम है कि जो है स्वामी जी जो कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल आय। यह सा और हंसनी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वरवेद ही कह रही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल आय। ऐसा और हंसनी, वैसे तो चारों फल जो है गुरु चरण में है। अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। लेकिन यदि चाहो तो अनंत फल मिलेगा। यह सा और हंसनी, आप कहते हो समझ में नहीं आता है। अरे स्वरवेद तो साफ साफ लिख कह रही है। स्वामी जी की हृदय की चेतन मणि है। अब बूझना इतना भी नहीं बूझ पाओगे आप जो है, और सदगुरु के हंस हंसनी हो। स्वामी जी कहा क्या आ रहे हैं? चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। यदि चाहो तो अनंत फल मिलेगा। अब इतना साफ साफ जो है सदगुरु कह रहा है, और फिर भी आप बुझ नहीं पाते हो। कहां घूम रहे हो? किस देवी देवता के पास है ये? अरे वो लोग तो खुद ही परेशान है। यह सा और हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। यह सा और हंसनी, आपको गुरु की पहचान हो जानी चाहिए आज ही एकदम से, क्योंकि आप तो हंस हो। सदगुरु के हंस को तो पहले समझना चाहिए। यह सा और हंसनी, जब चारों फल गुरु चरण में है
तो गुरु के चरण को अपने हृदय में संजो करके रखो ना। ऐसे थोड़ा मिलेगा। तुम्हारी जो है चेतना जो है कहीं और लगा रखी है। सारा सुख जो है गुरु चरण में है, और तुम्हारी चेतना जो है उधर ढूंढ रही है, उधर ढूंढ रही है। कहाँ मिलेगा उधर जो है? ये हंसा और हंसनी वास्तु कहीं ढूंढी कहीं की भी दिया विहात, वस्तु कहीं ढूंढी कहीं की भी दिया विहात, कह कबीर तब पाइय जब वेदीली निसात। तो यह सा और हंसनी। आप थोड़ा सा विचार करो ना, स्वामी जी क्या रहे हैं? चारों फल गुरु चरण में, चाहयमित फल आय। अमित मतलब अनंत। अनंत आप सोच नहीं सकते हो कितना होता है अनंत जो है। वो गूगल भी परेशान हो जाता है। पूरा संसार का खाता है गूगल के पास में, और सबका बता देता है इतना पैसा है, सब बताता है वो। आप ही का नहीं है, पूरे संसार भर का। और उसमें भी चोर लगे हुए हैं। ओटीपी और क्या क्या मांग मांग करके चुरा लेते हैं। हिंसा और हंसनी। गूगल भी परेशान है। उसके आगे और कहते हैं और बताओ, कहता है कि नहीं, उसके आगे बस मेरा सीमा खत्म। अब मेरे से मत पूछो, मेरे को नहीं आता है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। हंसा और हंसनी। यह तो केवल जो है कितना, पूरे संसार की जनसंख्या जो है 800 ही करोड़ है। इससे अधिक नहीं है पूरे संसार की जनसंख्या। ये 800 करोड़ का पूरा हिसाब किताब रखा है। उसके बाद से फिर आगे नहीं जाता है वो। अभी करोड़ के बाद क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। करोड़ के बाद अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख। उसके बाद से बोलता है अब मुझे गिनती नहीं आती। गूगल परेशान हो जाता है, बोलता है बस बस अब मत डिस्टर्ब करो। 2-4 बार आप उसमें जो टाइप करो तो बोलता है, जो है ना, जो डांट मारता है, बोलता है बस अब हो गया, इसके आगे मैं नहीं जानता हूं। अरे आपका गुरु का चरण में अनंत फल है, तो आप सीधा सीधा समझ जाओ ना। चारों फल गुरु चरण में, चाहयमित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। तो यह सा और हंसनी। जब सब कुछ गुरु के चरण में है तो फिर इधर उधर आप काहे लिए देखते हो? गुरु मूरति गति चंद्रमा, शिवा का नयन चकोर, पलका पालक नीर खतरही, गुरु मूरति की ओर। हिंसा और हंसनी। अरे एक छोटी सी चीज आपको नहीं समझ में आता है? पूरा वेद जो है यही कहता है, गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरा साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरु वे नमः। अहिंसा और हंसनी। यदि चारों फल नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या है? या तो गुरु में गड़बड़ है और नहीं तुम्हारी साधना में गड़बड़ है। दोनों में से कोई एक तो गड़बड़ है। स्वामी जी का स्वरवेद यही कहती है, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो अहिंसा और हंसनी। स्वरवेद तो पूरा यही कहती है, गुरु गुरु गुरु, सदगुरु सदगुरु सदगुरु। उससे हटना नहीं बोलता है। और स्वरवेद क्या बोलती है? ससिचा कर की रीति सी, सावधा में दृष्टि लगाओ, ससिचा कर की रीति सी, सावधा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभवागा मन पाय। अहिंसा और हंसनी। स्वरवेद तो कह दिया, रामायण भी यही कह रही है, श्री गुरु न कमनी गणैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती, दलना मोहतम सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। अहिंसा और हंसनी। रामायण यही कह रहा है कि श्री गुरु के चरणों के नखों में मणि का प्रकाश है, और वह जिसके हृदय में आता है एकदम अंधकार मोह नाश करके समाप्त कर देता है। श्री गुरु न कमनी गणैव ज्योति, सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। अहिंसा और हंसनी। तुम्हारे हृदय में दिव्य ज्योति का प्रकाश उदय हो जाता है। अदलना महतम सुप्रकाशु। और जो मोहतम है, जो मोह ज्ञान है, उसको दल देता है, एकदम रगड़ करके एकदम प्रकाशवान कर देता है। दलना महतम सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसुता जासु। अहिंसा और हंसनी। और वह बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में यह प्रकाश आता है। ये भगवान श्री राम कहते हैं। तो रामचंद्र जी ने भी यही कह दिया। और आगे चलो, कबीर साहब यही कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़ी, काकोला गोपाय, बलियारी गुरु आपन, गोविंद दिय मिलाय। अहिंसा और हंसनी। कबीर साहब ने भी यही कह दिया कि बलिहारी गुरु की है, ईश्वर की बलिहारी नहीं है। बलिहारी जो है गुरु की है। अहिंसा और हंसनी कि प्रभु को मिला दिया। तो सीधा सीधा गुरु को पकड़ लो ना आप जी है। और गुरु को ऐसे नहीं पकड़ना है, उसका युक्ति है, उसका विधान है। ऐसे गुरु को पकड़ लोगे तो कहाँ मिलेगा वो? ये हिंसा और हंसनी।
एका गुरु तीना लोकमी, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भनी, कहीं आत्म उर्दार। ऐसा और हंसनी एक ही गुरु जो है तीनों लोकों में है। अब उसको यदि ऐसे जड़ शरीर से पकड़ेंगे तो कितना आदमी पकड़ेंगे? 2 आदमी, 3 आदमी। लेकिन यहां तो जीव ही 800 करोड़ है और सब ऐसे नहीं पकड़ना है। उसका विधि है, उसका युक्ति है, उसका उपाय है। जो तुम्हारी आत्मा है उसने पकड़ना है, तब तो काम बनेगा। हाथ से तो तुम्हारा जड़ हाथ पकड़ेगा तो जड़ हाथ तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तो क्या करोगे आप जो है? ऐसा और हंसनी चेतना को पकड़नी है तो उसका युक्ति है, वही युक्ति जो है आपको सीखना है, उसी युक्ति को बूझना है। और क्या कहती है? सब जो है यही कहती है। वेद क्या कहते हैं? वेद भी यही कहते हैं, सबसे बड़ा जो है गुरु है। ईश्वर से भी बड़ा जो है गुरु की महिमा गाई गई है। आज जितने भी गुरु हैं वो सदगुरु को नहीं चिन्हते हैं, इसीलिए वो कहते हैं ईश्वर बड़ा है, सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा ईश्वर है। ऐसा और हंसनी इस संसार में आज के समय में जितनी भी बड़े बड़े विद्वान हैं, गुरु रूप में है, सदगुरु रूप में है। अरे मैं तो यह भी कहता हूं, जब वो ये बात कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर सबसे बड़ा है, तो हमें तो हंसी आती है। ईश्वर कैसे बड़ा है भाई? अरे जब गुरु ही नहीं होगा, उसका बोध नहीं कराएगा, तो हमारे लिए, इस संसार के लिए, हमारे लिए तो गुरु बड़ा है। साधक के लिए गुरु बड़ा होता है। ईश्वर को तो छोड़ो, ईश्वर को हमें क्या करना है? ऐसा और हंसनी ईश्वर को हम कुछ नहीं कर सकते, वह तो न्यायकारी है, वह तो छोड़ेगा ही नहीं हमें। थोड़ा भी गलती हो गया तो बांध देगा बांध देगा। सदगुरु है हमारे लिए जो हमें भेद बता देगा। ऐसे छूट जाओगे बच्चे सदगुरु ही तो बताता है। ऐसा और हंसनी, और उसी के चरण में जो है वो चारों फल भी है। तो ऐसा और हंसनी आप बूझ जाओ ना, आप मत भोला भटका करो, सीधा एकदम गुरु के अलावा कोई मन में नहीं सोचना, तभी फल मिलेगा उसका। 2-3 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा और हंसनी अनेक जन्म तो ऐसे ही बीत गया है। जब रामायण तुम्हारी यही कह रही है, वेद तुम्हारा यही कह रहा है, हनुमान चालीसा यही कह रहा है, भगवान श्री राम यही कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, सभी देवी देवता यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा और यही कह रहे हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीना लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। ऐसा और हंसनी आप विचार करो ना, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीना लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। ऐसा और हंसनी इस धरती पर
रामकृष्ण से कौन बड़ा है। उन्होंने भी जो गुरु किया और गुरु के आगे एकदम अधीन बन करके रहे। पूरे संसार में जो है सब कुछ किया उन्होंने। रावण को मारा, कंस को मारा, युद्ध किया, लड़ाई किया, लेकिन गुरु के आगे एकदम अधीन बन करके रहे। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। यह सा और हंसनी। देखो सदगुरु की महिमा अलग है। रामकृष्ण जो है, जो देवी देवताओं का मामला वो अलग है। अब इसको एक उदाहरण से आप समझ लेना। देखो दो भक्त हैं। एक जो प्रश्न आया था वो हमने आपका ग्रुप में भी डाला है। दो भक्त आ गए। एक भक्त कहता है कि हे प्रभु मैं चल रहा हूं, वो फटाफट जो है ट्रेन मिल जाए, टाइम से आ जाए, मैं टाइम से पहुंच जाऊं। तो बेचारा स्टेशन पर टाइम से पहुंच जाता है। और दूसरा भक्त जो है वो अभी घर से चला ही नहीं, थोड़ा उसको देर हो गई है। अब वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ट्रेन जो है आधा घंटा लेट हो जाए तो मैं पहुंच जाऊंगा। वो अपना मोटरसाइकिल चला करके घर से भागे भागे आ रहा है। वह उधर परेशान है, वह भक्त उधर परेशान है कि प्रभु आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा में मैं पहुंच जाऊंगा, आधा घंटा लेट कर दो ट्रेन को। एक भक्त तो वहां परेशान है और दूसरा भक्त कहता है प्रभु जल्दी पहुंचा दो हमें, बहुत देर हो गया इंतजार करते करते, जल्दी ट्रेन आ जाए, जल्दी ट्रेन आ जाए। अब दोनों भक्त जो है परेशान है, प्रभु के दोनों ही हैं। एक चाहता है कि अरे बैठे बैठे ऊब गए जो है ना, अब ट्रेन जल्दी आ जाए, प्रभु जो है अब बहुत जो है ना हो गया। और दूसरा परेशान है कि प्रभु जी ही अभी जो है थोड़ा देर बस जो है रोक दीजिए, आधा घंटा रोक दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मेरा छूट जाएगा। यह सा और हंसनी। प्रभु तो उसने लीला रच दिया है। अब ये देवी देवताओं का यही काम होता है, ये लोग एडजस्ट करता रहता है। उस भक्त को भी पकड़ेगा, इस भक्त को भी पकड़ेगा, ट्रेन को भी पकड़ेगा, और सब वो सब जो है ना उनका काम होता है मिलाना जुलाना। यह सा और हंसनी, देवी देवताओं का यही काम होता है। अब आ जाओ इस संसार में। इस संसार में आपको जीना है, रहना है, खाना है, पीना है, तब तो रामचंद्र जी कृष्ण भगवान का जो भी है वो चीज आप करो। लेकिन ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का ज्ञान अलग है। सदगुरु आपको इस संसार में नहीं फंसाता है, आपको इस संसार से चेतन देश में ले जाता है। अंतर आप भेद बुझिए। सदगुरु को पूरा विश्व नहीं जानता है। सदगुरु का मतलब वो जो है वह जिसका चरण का ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, सदगुरु वही है। अब आप विचार कर लो, क्या इस संसार में कितने गुरु हैं जिनका चरण का ध्यान करोगे तो चारों फलों की प्राप्ति होती है। यही तो आपने देखना है। अरे आप तो स्वतंत्र हो। यह सा और हंसनी, जो गुरु है तो क्या कहती है हनुमान चालीसा, क्या कहती है? श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज माना मुख रसुदार, बरणे रघुबर विमला जसा। भगवान श्री राम बताते हैं जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं गुरु की कमल चरणों में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं, आप विचार नहीं करते हैं। आप जो है ये हंसा और हंसनी, भगवान श्री राम
जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ए हंसा और हंसनी, आप विचार करो ना। अब जो है वह गुरु है कौन सा? उसी गुरु की तो खोज है, और वो आपने गुरु की खोज कर रखी है। तो ए हंसा और हंसनी, और आप वो भी जानते हो, भजन भी जानते हो, कौन वाले? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ, गावे लबीद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी, गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ, गावे लबीद वा पुराना हो, गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ, गावे लबीद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबीद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लो गवाहो, बिरले लो गवाहो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। इहसा और हंसनी, जब वह गुरु जी है साक्षात रूप में रहता है तो बहुत बिरले लोग पहचानते हैं, सब नहीं पहचानता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं। जब जावा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग गवाहो पहचाना हो, बिरले लोग गवाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर
जे लज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी। गुरु दरियाव का मतलब क्या हुआ? अरे गुरु का चरण है वो। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे लज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कहते हैं? पंडिता मूला पीरया उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी आपको कहीं जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल गुरु का चरण में जो है लगने की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या लगता है? न पैसा लगता है, न रुपया लगता है, और समय भी नहीं लगता है। अरे सूरज को गुरु के चरण में रखो। इतना काम आप नहीं कर पाते हो जो है, घर में बैठो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और गुरु के चरण में जो है इसको लगा करके रखो, अपना मन को सूरज को लगा करके रखो। इतना आसान आसान स्वामी जी सब बताए हुए कबीर साहब जो है, इसको चेक तो करो कि ये गलत है कि सही है। यह सा और हंसनी। अब आपको सोना दे दिया, आप पहचान नहीं रहे हो। यह सा और हंसनी। और आपको डांट मरवाता हूं, अभी ले आता हूं मैं। और दो है सब बैठे हुए हैं। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला। यह सा और हंसनी। कितना से कितना बड़ा पापी लोग आ जाए, अरे गुरु के चरण में दम धुल जाता है। वह कभी कभी गंदा नहीं होता है, सारा वही धुल जाता है, गुरु का चरण में धुल जाता है। कोई चुनरी धुलाना चाहता है, कोई चुनरी रंगाना चाहता है, कोई जो है वो यहाँ से क्या जो है, अरे सदगुरु को सब लोग कहता है। कोई कोई जो है धोबी बोलता है, कोई सुनार बोलता है, कोई जो है उसका क्या क्या बोलता है। यह सा सब है। सदगुरु जो है आपका हमारा सबका है। वह सुनार भी है, एकदम बढ़िया बढ़िया जो है ना अंगूठी गढ़ करके देता है। कहाँ बसता है? तो शून्य शिखर पर बसता सुनरवा, गड़े नगीना मोर हो। यह सा और हंसनी। आपका चुनरी भी धो देगा और चुनरी रंग भी देगा। और क्या कर और क्या करेगा? अरे सब करेगा। वो पाप को एकदम धुल देगा, एकदम साफ कर देगा। वह गुरु का चरण में ही तो है। सारा काम एक जगह से हो रहा है और आप परेशान हो जो है, एक ही जगह आ जाया करो, साफ तुम्हारा चुनर भी धुल जाएगा, चुनर भी धुल जाएगा, रंगा भी जाएगा और सब मिल जाएगा। और वही कबीर साहब भी कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल। एकदम निर्मल है वो, कितना भी पापी चला जाए तुरंत एकदम साफ कर देता है। ऐसा धोबी ने चाहिए। तो वही धोबी तो सदगुरु है। फिर आप लोग बुला जाते हो, अरे गुरु चरण में चला जाया करो।
करके तो देखो ना कि ये सही है कि गलत है। हमारे यहाँ यह नहीं कहा जाता है कि आप जो है यही मानो, यह मानने वाली बात नहीं है, आप करके तब देखो। इहसा और हंसनी, अरे सद भगवान राम यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, चारों वेद यही कह रहा है, पूरे शास्त्र यही कह रहा है। तो पहचानना आपका न काम है। यह आपसे न पैसा ले रहा है, न रुपया ले रहा है, न कुछ मांग रहा है। तो आप तो चेक तो करो कि यह क्या सही है। अब आगे चलो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया मी 68 तीरथ, गावेला विद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु जी धरती पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजेला ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। इहसा और हंसनी, आप कहाँ कहाँ जाते हो, यहाँ जा कहीं नहीं जाना। कबीर साहब कह दिए, अरे आप विश्वास तो रखो, और आप ये भी विश्वास हो गया, इहसा और हंसनी, गुरु के चरण में अपना सूरत को लगा करके रखो। बस कोई भी काम करते रहो, सीधा सीधा तो बता दिया। अब इतना आसान कौन बताएगा आपको, जो है खोल खोल करके जो है सब स्वर वेद में स्वामी जी यही लिख रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, काम सुखद पदार्थ अन्य नहीं, इहसा और हंसनी, गुरु के चरण के बराबर सुखद पदार्थ जो है कोई नहीं है। ये स्वर वेद यही कह रही है, आज आप समझ जाओ। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। इहसा और हंसनी, इतना साफ साफ स्वामी जी बता रहे हैं। अरे गुरु के चरण के अलावा सुखद पदार्थ कोई है ही नहीं है। आप उसको रखो तो हृदय में, अरे विश्वास करो, ये स्वामी जी का हृदय की चेतन मणि है वो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। इहसा और हंसनी, हृदय में गुरु का चरण हो, बस सब अब तो मिल गया, सब कुछ है। कोई नाम, इससे बड़ा सुख देने वाला कोई चीज ही नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं,
नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। हिंसा और हंसनी, अरे बराबर गुरु के चरण में जो है सुरति लगा करके रखो। बस आप बूझ गए, आप जो है यही तो सारा सार है, और इससे बड़ा कोई काम भी नहीं है। गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखने वाला जो है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, काम वृहत नहीं याही सी। हिंसा और हंसनी, गुरु चरण का एक भजन भी आती है, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागी सी, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागी सी, जो हम जनती गुरु घरे है रामा, अंगना बहर तो अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। हिंसा और हंसनी, अरे ये भजन आज से थोड़ा गाई जा रही है। ये भजन जो है द्वापर सतयुग कलयुग सब जुगों जुगों में गाई जा रही है, वो चली आ रही है। इसको संत महात्मा रखते हैं। हिंसा और हंसनी, देखो सीधी बात आप समझ जाओ, इस संसार का कोई भी जो पदार्थ जो है ना आपको सुखी नहीं बनाएगा। अरे पूरा धन दौलत कुछ भी ले लो आप, जो है बेटा बेटी बहू और सब पूरा, कोई आपका काम का नहीं है। केवल गुरु का चरण को जो है अपना हृदय में धारण कर लो आप, जो है ये सब जो है चला जाएगा। अरे अभी नहीं पहुंचोगे अपना देश में तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा, काल छोड़ने वाला नहीं है। तो गुरु का चरण साथ रखो, काल और सब भाग जाएगा, जो है कोई भूत भ्रम कुछ नहीं रहेगा। एक काम करना है आपको, गुरु का चरण को हृदय में धारण करना है, उसको सूरज से पकड़ करके रखना है, बस आपका काम हो गया। उसी एक ही काम से चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे, फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा इस संसार में। हिंसा और हंसनी अब बहुत भेद की बातें हैं, सब तो आपको खोल खोल करके एक 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 बताई जा रही है, यूट्यूब पर डाला जा रहा है। जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो वहां से आप सुन लिया करो, आपको शांति अवश्य मिलेगी। आप परेशान हो, लगा करके आप सुनो, जो है अरे ये संसार अशांति से भर देता है। मैं भी सुनता रहता हूं, अभी तो आपको सुना रहा हूं, लेकिन मैं भी जो है अब संसार में जाने से बड़ा गड़बड़ हो जाता है, चेतना गड़बड़ा जाती है। फिर जब सुन लेते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी शांति आती है। अपनी ही वाणी को बाद में सुनता हूं तो सदगुरु उसमें पता नहीं क्या क्या मिला देता महान सत्ता है वो। हिंसा और हंसनी, देखो ये सदगुरु का ही है। सदगुरु के पास, हम लोगों के पास सीमा है, सदगुरु के पास असीम ज्ञान है, असीम बल है, असीम शक्ति है, असीम आनंद है। उसके पास वो क्या क्या मिला देता है, बाद में वाणी अपना सुनने से भी बड़ी मधुर लगती है, अभी तो कुछ पता नहीं चलता है। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझिए तो सारा काम एक ही चीज से काम हो जा रहा है। सब काम जो है केवल जो ही आपको गुरु के चरण में रहना है। ये आज का थोड़ा भजन है, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी, जो हम जनती गुरु घरे है रामा,
अंगना बहर तो अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिले लावड़ी भाग सी। जो हम जनती गुरु अगारे है रामा, व्यंजन बनती जेवना बनती अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिले लावड़ी भागसी। इहसा और हंसनी। जब हम बचपन में थे तो हमारे घर में जो है वो होता है ना, दिवाली का वो लगाते हैं, क्या बनाते हैं, व्रत भूखते हैं जो है। तो हम लोग बगल में सोए रहते थे और यही भजन जो है सब औरत लोग वही आता था। और वो दिवाली के बाद क्या लगाते हैं नहीं मालूम पड़ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है जो है। वो गोबर जो है पूजा होता था, जो गाय का गोबर का सब बना करके अपना अपना क्या बोलते थे उसको नहीं मालूम आ रहा है जो है। तो वही हम लोग सुनते रहते थे, बहुत बढ़िया से एकदम प्रेम पूर्वक सब औरतें जो है ना गाती रहती थी। यही जाड़े का दिन होता था, पीड़िया भूखना बोलते थे, तो यही भजन गाया करते थे। गुरु चरण मिले लावड़ी भागसी, हो गुरु चरण मिले लावड़ी भागसी। जो हम जनती गुरु अगारी है रामा, अंगना बहर तो अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिले लावड़ी भागसी। जो हम जनती गुरु अगारी है रामा, जेवना बनती अपनी हाथ सी, गुरु चरण मिले लावड़ी भागसी। इहसा और हंसनी बाकी आप कर लेना। अब आप जाओ, अब यहाँ चलो, गुरु का आदेश में चलो। तो गुरु की महिमा ही जो है सब जगह है जो है। तो गुरु को ही धारण करना पड़ेगा, गुरु को ही पकड़ना पड़ेगा। इहसा और हंसनी, गुरु को ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता है। गुरु को पकड़ने की युक्ति है, उसको जो है सूरत से पकड़ा जाता है। सूरति चिताना शाब्दायानुभावा, योगा पाल दृढ़ दृढ़ चली, सोवत जागत बैठत उठत, चलत फिरती नाटली। इहसा और हंसनी, देखो ये एक दिन का काम नहीं है कि आप जो है ना उधर गए, अरे ये तो पूरा एकदम कौन छोड़ेगा, सदगुरु छोड़ने वाला नहीं है। एकदम वो आपका जन्म संघाती हो जाना है जो है। इहसा और हंसनी, सदगुरु को कौन छोड़ेगा बताओ। अरे इनको कभी छोड़ने वाला है, छूटे तो फिर संसार में आ जाएंगे हम लोग जो है। इहसा और हंसनी, सदगुरु छूटने के कारण ही तो हम लोग संसार में आ गए। अब चलो स्वामी जी क्या कहते हैं। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। इहसा और हंसनी, यह जो है भजन होने का मतलब क्या है, गुरु को चरण को पकड़ करके रखना सूरत से, यही भजन है। बाकी जो हम गा रहे हैं ये भजन नहीं है, वह सूरत से जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखना और छोड़ना नहीं, बराबर पकड़े रहना, यही भजन है ये जो है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, क्या स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने स्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। काम बृहत नहीं याही सी,
भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। इहसा और हंसनी, गुरु के चरण को सूरज से पकड़े रहना, यही भजन है। ये इससे बड़ा काम आपके लिए दुनिया में कोई नहीं है। तो आपका तो काम सब चलता रहेगा। अरे घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों संग रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रखो, सूरज को संभाल करके रखो, गुरु के चरण में रखो। अरे यही तो भेद है। आप लोग बोलते हो भेद में नहीं खुलता है, सब तो भेद खुल अब क्या रहा। यह सा और हंसरी। और फिर स्वामी जी बोल रहे हैं, अगला दोहा में फिर बोल रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या सेबीन। स्वामी जी कह रहे हैं, अब क्या चाहिए तुमको, बताओ। अब इससे तुमको अलग दूसरा क्या चाहिए। अब तुम क्या संसार में चाहो या सेबीन, बन स्वभावया ज्ञान भी, मन वच का यालीन। स्वामी जी कह रहे, अरे तू पागल है पागल है ये। अब तुमसे तुमको और क्या चाहिए। शरीर धारण करके आकर के संसार में बैठ गया। यह सा और हंसरी, शरीर बना लिया तुम जो है, मन लिया जो है क्या, मन बाणी और काया लेकर के आ गए तुम जो है। हम बता रहे हैं आपको, इस काम में करो, ये सब छूट जाएगा, तुम वहां पहुंच जाओगे, तो मान नहीं रहे हो। वही स्वामी जी कहते हैं, अब तुम क्या संसार भी चाहो या सेबीन, बन स्वभावया ज्ञान भी, मन बच का यालीन। इहसा और हंसरी, सूरज से गुरु के चरण को पकड़े रहोगे, सब अपने आप पहुंच जाओगे। एक ही काम तो करना है, चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी, सब सुख तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारी पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारा घर परिवार जो है सारे सुखी रहेगा, धन धान्य से पूर्ण रहेगा। एक काम करना है, सूरज से जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है, यही काम है। जागती, सूती, बैठती, उठती, चलती फिरती, इतना नहीं संभाल सकते हो। और दुनिया भर के संसार में जाओगे आप जो है, वो बोलेगा हवल करो, जाप करो, प्लान करो, गंगा जी जाओ, वहां जाओ, ये इकट्ठा करो, इतना मन अनाज ले हवल कराओ, वो सब करोगे आप जी, वो आसान है। और गुरु के चरण को सूरज से पकड़ना इतना आसान है, न पैसा लगता है न रुपया लगता है, तुम्हारे घर ही में है, फिर भी आप परेशान रहते। स्वामी जी तो स्वर वेद में तो यही कह रहे हैं भाई, हमारे को तो यही समझ में आ रहा है, अब आपको पता नहीं क्या क्या समझ में आता है। इहसा और हंसनी, आप बूझो, आप समझो। हम देखो कबीर साहब यही कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और जो स्वामी जी क्या कहा, स्वामी जी हवन करने के लिए तो नहीं बताया कहीं स्वर वेद में, यही कह रहे हैं, चारों पल गुरु चरण भी, चाहयवित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठा वजस आय। तो इहसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंसनी हो। देखो अब स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं, सूरती सी दी कालो
निज देश सुरति सी दिखालह निज देश। यह सा और हसरी, यह सुरति जो है आपको देश को दिखला देगी। वहां कोई नहीं पहुंचा और जो गया वो फिर आया नहीं। तो यह सा और हसरी, संसार में आओगे तो यही तो होगा। जो अभी हो रहा है वह अगले बार आओगे तो पता नहीं और क्या क्या होगा। यह सा और हसरी, सदगुरु देश में रहना है, गुरु संग रहना है और ये जीवन जो है सदगुरु को ही अर्पण कर देना है। अरे खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, काम करते रहो, गुरु संग जो है सुरति जो है टिका करके रखो। सीधा सीधा बात आप समझ लो, जो है कोई भी काम करते रहो एकदम खोल खोल करके तो बता दिया, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सुरति को गुरु चरण में रखो। यह सा और हसरी, अब इससे साफ साफ तो और कुछ नहीं मिलेगा। वहां से गिरोगे तो फिर संसार में आ जाओगे और पता नहीं मानव जन्म मिलेगा या कोई और जन्म मिल जाएगा। मानव जन्म मिल गया तो भजन कर लो। स्वामी जी कह ही रहे हैं, काम बृहत नहीं आही सी भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जाड़ा क्यों न भजन कर सोय। यह सा और हसरी, स्वामी जी तो सब कह दिए। जागत सोवत नाम भी बैठत उठत नाम, चलता फिरत रह नाम भी करत धरत रह नाम। काम कोई करी ती रही प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़बाग। प्रेम धार टूटी नहीं वाहराई कसमान, यह लाचार प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। यह सा और हसरी, स्वामी जी तो सब तो बता दिए आपको। जो है स्वामी जी कोई छुपाया नहीं है, वो तो उसके जो हंस हंसरी है वो बूझ ही जाएंगे। थोड़ा थोड़ा छुपाया है, वो ज्यादा नहीं छुपाया है स्वामी जी। स्वामी जी सीधे सीधे कह दिए, चारों फल गुरु चरण में चाहय बीत फल पाय, सदगुरु जनर छा करे सर्वठा बजसयाय। यह सा और हसरी, स्वरवेद पूरा कह दिया आपको। सभी कुछ जो है गुरु का चरण में है और सदगुरु जो है आपकी हर जगह पर आकर के रक्षा करता है। तो और क्या रह गया आप बताओ? कुछ नहीं है। अरे जीवन में गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। सब तो सब स्वामी जी कह ही दिए। अब आप परेशान नहीं होना। यह सा और हसरी, देखो सदगुरु को ऐसे नहीं पकड़ सकते। सूरज से ये पकड़ा जाए कहीं भी जाएंगे, तीनों लोकों में भी जाएंगे, आप पकड़ लोगे। जुक्ति जग देखो, ये है सा और हसरी, मैं नहीं बता रहा हूं, उन्हीं की जुक्ति है, वही कह ही रहे हैं। स्वरवेद में तो वही कह रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं। यहां देखो, यहां लिखा है, यहां लिखा है। स्वरवेद में यही है सारे जो है। आप हंस हो, आप हंसनी हो, आपको बुझना ही पड़ेगा। नहीं बुझोगे तो फिर संसार में आना पड़ जाएगा। और इसी जन्म में जो है जीती जी जो है अपना देश को बुझना है,
अरे वहां बराबर शांति है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कलसा सो बरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत बीवी की जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सो बरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत बीवी की जानती, पियता महा सुख होय। यह सा और हंसनी आपको बूझना पड़ेगा। देखो, शांति से बैठोगे तभी बूझ पाओगे। तुम्हारा अशांति करने वाला कौन है? अशांति करने वाला तुम्हारा मन में है, और ये भी गुरु चरण में जाकर के ये भी बैठ जाएगा। तो ऐसा करना, इसको गुरु चरण में डाल देना और सीधा चढ़ जाना जो है। यह सा आप संसार में क्या करते हो? आप लाइन लगाते रहते हो, बच्चा भी साथ होता है, और तुम्हारा पति आ जाता है तो बच्चा को उसको पकड़ा देते हो, लो भाई चला अभी जो है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है जो है, गुरु का चरण में मन को डाल देना और आगे बढ़ जाना। अब इतना साफ साफ जो है ना, सब तो स्वरवेद में लिखा हुआ है। यह सा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।